पहा, प्रिये पहा, रात्रीचा समय सरुनी, रात्रीचा समय सरुनी, येत उषतकाल हा, प्रिये पहा, प्रिये पहा. अजोबा, ये क्या है? अरे बाळा अथर्व, ये है माझा प्रिय ग्रामोफोन. वो तुम क्या बोलते हो? म्यूजिक प्लेयर. ये पुराने से म्यूजिक प्लेयर. डज इट हैव ब्लूटूथ? स्पॉटिफाई चलेगा क्या इसमें? ब्लूटूथ, स्पॉटिफाई? अथर्व बेटा, को चालू करने के लिए इंटरनेट नहीं लगता. याला असते स्वतःची एक आत्मा. कम, लेट मी शो यू. ये है गोल्डन 60s. वाओ, अजोबा, कितनी साफ और सुरीली आवाज है. ये सिंगर कौन है? ये है हमारे भारताची कोकिळा, म्हणजे नाइटिंगेल बर का, लता मंगेशकरजी. ये गाणं म्हणजे मुघली आझमचं बर का. तुझी आजी म्हणजे मधुबाला आणि मी दिलीप कुमार. पण आमची लव्ह स्टोरी सक्सेस झाली. ही एक उत्कृष्ट फिल्म होती बर का. इसे बनाने में सालों लग गए. ये 1960 म्हणजे 1960 में रिलीज हुई थी. उसी साल जब हमारा महाराष्ट्र स्टेट बन गया था. ओह राइट, बॉम्बे स्टेट का महाराष्ट्र और गुजरात में डिवीजन. मैंने अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा है. एकदम बरोबर. अँड इन दॅट व्हेरी इयर ऑफ डिव्हिजन दिस महाराष्ट्रीयन कोल्हापुरी रांगडा बॉय मॅरिड अ लवली गुजराती गर्ल, म्हणजे तुझी आजी. અરે આ રીલ જોઈ, એકદમ મસ્ત છે. જો તો કાઈ. ઓ તારા બેટા. उधर दो स्टेट सेपरेट हो रहे थे और इधर गुजरात का फरसान और कोल्हापुर मिसळ एक हो रहे थे. उस टाइम में एक जाम फेमस मिसळ हाउस हुआ करता था, सिंधु मिसळ हाउस. अरे सिंधु से याद आया, उसी समय पर सिंधु ट्रीटी भी साइन हुआ था ना. द इंडस वाटर ट्रीटी. रिसेंटली न्यूज में भी सुना था, इंडिया ने सस्पेंड किया है ना. पता नहीं था वो भी इतना पुराना था. पर ये गाना अभी भी नया है बर का, तुझ्या आजीच्या आणि माझ्या हार्ट मध्ये. बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के. दिस सॉन्ग फील्स सो पावरफुल अजोबा. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के. दिस इज द वॉइस ऑफ हेमंत कुमार, एक फेमस सिंगर तथा म्युझिक डायरेक्टर.
ये गाने में बच्चों को सच्चाई और नेकी की राह पर चलने की सीख दी है। आगे देश तो उन्हीं को चलाना है। It was 1961, a year of great significance. मैंने अभी नौकरी शुरू की थी और देश भी एक मजबूत कदम उठा रहा था बरं का। हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को पोर्तुगीज के रूल से आजाद कराया। फाइनली मेकिंग इट पार्ट ऑफ इंडिया। बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। Hey, this sounds so modern. It's got a real groove. Who is this? This is the legendary मोहम्मद रफी साहब। क्या वर्सटाइल सिंगर थे वो। भजन, गजल, रेट्रो, हर कौन सा भी टाइप का गाना होने दो, उनका अंदाज दिल को छू जाता था। This film was called Chinatown from 1962. Chinatown? In 1962? That's ironic. क्योंकि 1962 में हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण एक महायुद्ध हुआ था और बाबा पूरा देश हिल गया था। और पता है, पहली बार देश में इमरजेंसी भी घोषित हुई थी। 1962 में इमरजेंसी? So much was happening behind the music. पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। Wow, this song feels so romantic. It's so beautiful. ये मन्नाडे की आवाज है, ये एकदम मनमोहक। ये गीत फिल्म वक्त का है और ये वक्त भी बड़ा कठिन था रे बाबा। 1965 में Why? What happened? हमारा पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध। हवा में तनाव और चिंता भी थी। ऐसे समय में इंसान अपने परिवार का सहारा लेता है। ये गाना उस पीढ़ी के लिए सिर्फ एक मधुर धुन नहीं था, बल्कि एक संकल्प बन गया। अनिश्चित समय में अपने जीवन साथी से किया गया ये एकदम पक्का वादा। तेरी आजी को आज भी जब मैं ये गाना सुनाता हूँ ना, तब मेरी गुजरात की खांडवी कोल्हापुर की लाल लाल रेवड़ी बन जाती है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हमें एक अमर नारा दिया, जय जवान जय किसान। देश को जवानों की वीरता और किसानों की मेहनत की बड़ी आवश्यकता थी। मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती,
धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। I know this one. मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. This is the ultimate देशभक्ति song. हाँ, और 1967 ये गाना एंथम बन गया था, एंथम जो कुछ साल पहले शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, पूरी तेज स्पीड में देश भर में क्रांति ला रहा था, खासकर पंजाब और हरियाणा में। पहली बार हम आत्मनिर्भर बन रहे थे रे बाबा। महेंद्र कपूर जी ने इस गाने में अपनी जान लगा दी। फिल्म के हीरो मनोज कुमार अपनी देशभक्ति वाले किरदारों के कारण इतने फेमस हो गए कि लोग उन्हें भारत कुमार बुलाने लगे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। No way. I love this song. The energy, the romance, it's just epic. आहा, आराधना का साल। इस गाने और पिक्चर ने भारत को अपना पहला सुपरस्टार दिया, राजेश खन्ना, और साथ ही उनकी आवाज बने कौन, किशोर कुमार। वो हमारे पीढ़ी के रोमांस की पहचान बन गए थे, पहचान। Oh wow, the combination of Rajesh Khanna's charm and Kishore Kumar's voice is legendary. जैसे एक नए सितारे ने हिंदी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा ना, वैसे इधर देश ने भी आसमान के सितारों की ओर पहला कदम बढ़ाया। इसी साल हमारे देश का गर्व इसरो स्थापित किया गया था। आज 1960s में ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फिल्म का दौर देखा। कई कठिनाई पार की, युद्ध, राजनीति और जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन देश ने आत्मनिर्भर बनने की नींव बांध ली। इन गानों ने हमें इस कठिन समय में जोड़ के रखा, ठीक तुम्हारे स्पॉटिफाई और ब्लूटूथ की तरह। So, it's not just a music player, it's a time machine. Thank you Azoba for sharing this with me. काश मैं आपके दौर में पैदा होता। हर दौर की अपनी महिमा होती है। वो हमारा कल था, कुछ अच्छी यादें दे गया और बहुत सारी सीख दे गया। ये आज तुम्हारा दौर है, तुम्हें इसे और आगे लेके जाना है, देश को और ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये है हमारा कल, आज और कल। अब ये आखिरी गाना 1960s का मुकेश जी ने गाया हुआ, एक बार सुन लो और याद रखो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।